नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस चैप्टर के कार्टून कवर करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में कार्टून पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं ये। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप इनके सभी आंसर कर सकते हो। तो देखो, जब हमने चाइनीज़ इकोनॉमी पढ़ी थी बिल्कुल डीप में, तो हमने क्या पढ़ा था कि शुरू में वहाँ पे जो लीडर थे उनका नाम था माओ तसे तुंग। क्या नाम है? माओ तसे तुंग, यानी माओ नाम के नेता थे। तो जब चाइना आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे क्या थी? साम्यवादी सरकार थी। पर 1970 का जो दशक आया था, 1970s का जो डिकेड आया था, उस टाइम पे चाइना ने प्राइवेटाइजेशन किया था अपना, यानी कि पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे। तो जो लाल किताब ये हाथ में दिख रही है आपको, ऊपर वाला आदमी दिख रहा है आपको, माओ है ये आदमी। तो माओ के हाथ में जो आपको लाल किताब दिख रही है, ये किताब साम्यवाद का प्रतीक है, यानी कि कम्युनिस्ट थिंकिंग का प्रतीक है। यानी जब चाइना आज़ाद हुआ वो माओ के अंडर में था, तो माओ जो है वो एक साम्यवादी नेता था। और दूसरा जो फोटो है इसमें, एक में लिखा हुआ है तब और एक में लिखा हुआ है अब, यानी देन एंड नाउ। तो आज जो है चाइना वो साम्यवादी नहीं रहा है, वो पूंजीवादी हो चुका है, यानी कि उसने सभी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया है। तो जो लाल किताब थी वो तो साम्यवाद को दिखा रही है, और दूसरे फोटो में जो लाल टाई लगा रखी है ये पूंजीवाद को दिखा रही है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अब चाइना में बनने लगे हैं। तो चाइना जो है वो क्या है? एक पूंजीवादी देश बन रहा है। तो यही ये कार्टून दिखाता है कि 1970 से पहले, यानी कि तब क्या था? ये देश साम्यवादी हुआ करता था। 1970 के बाद ये देश कैसा हो गया? पूंजीवादी हो गया। तो पहले लाल किताब हुआ करती थी, यानी देश में साम्यवाद चलता था। अब लाल टाई होती है, यानी कि अब वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन चलता है और वहाँ पे चाइना पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो साम्यवाद और पूंजीवाद में यही अंतर होता है। एक साम्यवादी देश किसी के साथ व्यापार नहीं करता, सारा प्रोडक्शन अपने ही देश में करता है, तो बाहर से कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहता। ठीक है, बिजनेस हुआ, ट्रेड हुआ, जो भी चीज़ हुई वो अपने ही देश के अंदर रखता है। और पूंजीवादी देश ऐसा होता है जो पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता है। ठीक है, तो चाइना ने 1970 के दशक में पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे और बिजनेस में वो उसके बाद बहुत ही तगड़ी तरक्की कर गया। ठीक है, तो अब जो है वो आज क्या बन चुका है? देखो, लाल टाई लगाकर बिल्कुल सेठ बना बैठा हुआ है। ठीक है, तो चाइना आज बिजनेस में बहुत आगे निकल गया। तो जो ये लाल टाई है ये पूंजीवाद को डिनोट करती है, और जो लाल किताब है वो साम्यवाद को डिनोट करती है। 70 से पहले साम्यवाद था, 70 के बाद पूंजीवाद है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चीन की आर्थिक व्यवस्था पहले कैसी थी? तो आप बताओगे साम्यवादी थी। अब आपसे पूछ सकते हैं 1970 के बाद चीन की कैसी हुई? तो आप बताओगे पूंजीवादी हो गई। 1972 में और 73 में चाइना ने अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी क्या है? ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है खुले द्वार की नीति, यानी कि चाइना ने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। और ये जो पॉलिसी आई थी ये आई थी 1978 में। ये डेट आप याद कर लो, और नेता का नाम भी। 1978 में देंग शाओपिंग नाम के लीडर ने क्या, कौन सी पॉलिसी अपनाई? ओपन डोर पॉलिसी। रट लो बिल्कुल इस डेट को, 1978, देंग शाओपिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसमें। अब देख लो दूसरा कार्टून। इस दूसरे कार्टून में एक साइकिल दिखाई गई है और साइकिल के ऊपर लिखा हुआ है चीन। तो ये कार्टून दिखाता है कि चीन में बहुत ज़्यादा साइकिलें यूज़ होती हैं। तो चीन ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी साइकिल यूज़ होती हैं। अब ये कार्टून भी वही बात दिखा रहा है जो कि हमने ऊपर वाले कार्टून में देखी। देखो, इस चाइनीज़ साइकिल का पहला जो पहिया है वो है साम्यवादी। जो आपको ये साइन दिख रहा है लाल रंग का, ये बीच में दराती बनी हुई है, हाशिया भी बोलते हैं इसे, और ये एक हथौड़ा बना हुआ है। तो ये निशान होता है कम्युनिस्ट का, यानी साम्यवाद का। और पिछला जो पहिया है इसमें बना हुआ है डॉलर। डॉलर जो है वो निशान है, वो चिन्ह होता है पूंजीवाद का। तो चाइनीज़ जो साइकिल है ये, इसका पहला पहिया है साम्यवादी और दूसरा पहिया है इसका पूंजीवादी। यानी कि चीन जो है विचारधारा से साम्यवादी होते हुए भी पूंजीवाद को फॉलो करता है, पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता है, पूरी दुनिया के साथ उसने ओपन डोर पॉलिसी अपना रखी है। तो यही ये साइकिल दिखाती है कि चाइना में साम्यवाद भी है और पूंजीवाद भी है। विचारधारा से वो साम्यवादी है, पर फिर भी अपनी आर्थिक नीतियों में वो कैसा है? पूंजीवादी है। ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे, इसको बोलेंगे कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट भी बोल सकते हैं, और पूंजीवाद को बोलेंगे हम कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो चाइना जो है वो साम्यवादी होते हुए कैसा देश है? एक पूंजीवादी देश है। तो दोनों ही कार्टून लगभग एक ही बात को दिखाते हैं।
अब देखो, आपसे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आपके अनुसार ये कार्टून क्या संदेश देता है। इस कार्टून में दो पहिए किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बताओगे, देखो इसमें आंसर लिखा है, उपरोक्त कार्टून में चीन के दोहरेपन को इंगित किया गया है, यानी कि उसकी दो आर्थिक नीतियां या दो जो उसकी नीतियां हैं उनको दिखाया गया है, उसका दोहरापन दिखाया गया है। क्योंकि एक तरफ से तो वह साम्यवादी विचारधारा वाले देशों का नेता होने की बात करता है, यानी उसकी जो थिंकिंग है वो साम्यवादी है, और दूसरी ओर अपनी अर्थव्यवस्था में डॉलर को आमंत्रित कर रहा है, और दूसरी ओर अमेरिका से रिलेशन बना रहा है, पूरे वर्ल्ड के साथ व्यापार कर रहा है। ठीक है, तो विचारधारा से साम्यवादी है पर अर्थव्यवस्था में कैसा है, पूंजीवादी है। कार्टून के दोनों पहियों में से एक साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पहले वाला पहिया साम्यवादी है, और दूसरा पहिया पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि जो दूसरा पहिया है वो किसको दिखा रहा है, पूंजीवाद को दिखा रहा है। बड़ा सिंपल सा ये कार्टून था हमारा। अब देखो आप अगला कार्टून, बिल्कुल ध्यान से देखो इस कार्टून को। ये एक ग्लोब दिखाया गया है, यानी पूरी दुनिया दिखाई गई है। उसके ऊपर एक दीवार बनी हुई है, ग्रेट वॉल। वॉल के आगे ड्रैगन का मुंह लगा हुआ है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हम सभी को पता है कहाँ पे है, नाम में आ गया, चाइना में है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो दीवार है वो कहाँ पे है, चाइना में है। और ड्रैगन जो है चाइना का वो भी बहुत फेमस है। तो चाइना के दो सिंबल हैं, एक तो है उसकी वॉल और दूसरा है उसका ड्रैगन। तो ये वॉल भी और ड्रैगन भी किसको दिखा रहे हैं, चाइना को दिखा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, आप देख रहे हो ग्लोब के ऊपर ऐसे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। तो पूरी दुनिया में आज अपना लेवल रखता है चाइना, और बहुत तगड़े तरीके से आगे बढ़ रहा है। और कार्टून का नाम भी क्या है, चीन की बढ़ती ताकत, यानी जो चाइना है वो आज व्यापार कर करके पैसा कमा कमा के पूरी दुनिया पे आज कब्जा करना चाह रहा है, और उसकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। देखो नीचे लिखा हुआ है इसमें, चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर आती है। ठीक है, तो चीन के दो सिंबल हैं, उसकी दीवार और ड्रैगन। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया, यानी कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाने के लिए कार्टूनिस्ट ने ये दोनों चीज़ बनाई हैं। पहचाने कि कार्टून में दिखाया गया छोटा सा आदमी कौन हो सकता है। अब आपको खुद सोचना है कि ये इतने बड़े ड्रैगन को रोक रहा है, एशिया का ऐसा कौन सा देश है ये। ठीक है, तो क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है, तो आपको सोचना है। ये हमारा भारत भी हो सकता है। तो आप खुद सोचो ये बात कि एशिया में चाइना के अलावा और कौन सा देश है पावरफुल। रशिया को आप छोड़ दो, तो ये हमारी तरफ से भारत हो सकता है ये, जो कि आज चाइना को रोक सकता है आगे बढ़ने से। क्योंकि अगर भारत अपने ट्रेड को बढ़ाएगा, भारत अपने व्यापार को बढ़ाएगा, तो चाइनीज़ इकोनॉमी पीछे हो सकती है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा व्यापार भारत से करता है। देखो अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में आया था ये कार्टून। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, ये कार्टून किस देश से संबंधित है, तो आप सभी को पता है इसका आंसर है चाइना। दूसरा क्वेश्चन, कार्टून में दर्शाए गए कौन से दो प्रतीक संबंधित देश की पहचान करने में सहायक हुए। आपको कैसे पता चला कि ये चाइना से है, तो आप बताओगे दो प्रतीक हैं इसके, यानी प्रतीक मतलब सिंबल है। पहला है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा है ड्रैगन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन। तीसरा है, यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है। यह कार्टून विश्व को ये संदेश देता है कि आज के टाइम पे चाइना जो है वो बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत तगड़े तरीके से आर्थिक उभार चाइना में आया है, बहुत एक आर्थिक शक्ति के रूप में चाइना उभर रहा है, ये संदेश ये कार्टून देता है। ठीक है, और ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि ये आदमी कौन है, तो हमारे हिसाब से ये भारत हो सकता है, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा देश है और चाइना का बिल्कुल पड़ोसी है, और वो उसको रोकने में भी सक्षम है, क्योंकि आजकल भारत भी बहुत बड़े लेवल पे व्यापार कर रहा है पूरी दुनिया के साथ। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये जो छोटा आदमी है भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चाइना को रोकने में सक्षम भी है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। आपके एग्जाम में 5 नंबर में आपसे पूछते हैं कि कार्टून के बारे में बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, तो आप बड़ी आसानी से उनका जवाब दे दोगे। तो अगर आप डायरेक्ट इन वीडियोस को देख रहे हो, तो हमने जो चैप्टर वाली वीडियो है उनमें चाइनीज़ इकोनॉमी पूरी अच्छे से पढ़ रखी है, ओपन डोर पॉलिसी वगैरह सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तो अगर आप ऐसे ही आ गए हो इन वीडियोज़ पे, आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप पहले जाओ और उन सभी वीडियोज़ को देखो। अगर आप वो वीडियोज़ देख लोगे तो आपको ये 1 मिनट में समझ में आएंगी सारी बातें। ठीक है, 1 मिनट में आप इनका आंसर कर दोगे। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें।